अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 52 है कि z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेम है। तो फाइंड करना है मॉड z की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इसका सेम है, z प्लस आयोटा अपॉन z माइनस आयोटा का रियल और इमेजिनरी पार्ट है इक्वल। तो सपोज कर लिया कि z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और यहाँ रख दिया, तो क्या बन जाएगा x प्लस आयोटा इंटू वाई प्लस वन अपॉन एक्स प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस वन। अब इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए पहले इसको हम इसके कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x माइनस आयोटा इंटू वाई माइनस वन से नीचे और x माइनस आयोटा इंटू वाई माइनस वन से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। चलो अभी मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को। तो रियल पार्ट बनेगा एक तो यहाँ से x का स्क्वायर, और दूसरा बनेगा आयोटा वाले टर्म से मल्टीप्लाई होके। तो आयोटा स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस प्लस वाई प्लस वन और वाई माइनस वन मल्टीप्लाई होके वाई स्क्वायर माइनस वन। अब इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट बनेगा आयोटा x को जब आयोटा इंटू वाई माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के, तो ये बन जाएगा आयोटा के साथ माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, और दूसरा जब आयोटा वाई प्लस वन मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स वाई प्लस का एक्स, और डिवाइड बाय नीचे आएगा x का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। तो इसका जो रियल पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा के साथ वो है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर तो दोनों में हो गया कैंसिल, तो अभी अपने पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। ये आ गई अपने पास x और y में एक इक्वेशन, जो कि देखो एक सर्कल की इक्वेशन है, और उस सर्कल का सेंटर जो है वो 1,0 पर है, और उसकी रेडियस r इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर यानी 1 प्लस 0 माइनस c यानी प्लस 1, यानी कितनी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 2 इसकी रेडियस हो जाएगी। अभी चलो अपने को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z। तो मॉड z का मतलब, अब z जो x प्लस आयोटा y पॉइंट है, x कॉमा y जो पॉइंट है वो इस सर्कल पे लाई कर रहा है, और मॉड z का सीधा सा मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 0,0। तो अभी z जो है वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, और ओरिजिन हो सकता है इस सर्कल के अंदर हो या फिर बाहर हो, वो चेक करने के लिए हम ओरिजिन को इस सर्कल की इक्वेशन में पुट करेंगे और देखते हैं नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है। तो x की जगह 0, y की जगह 0, ये भी 0, -1 आया, इसका मतलब नेगेटिव है। इसका मतलब ओरिजिन इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, और इस सर्कल का सेंटर है 1,0। तो मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम z, अब z तो इस सर्कल की सर्कमफेरेंस के ऊपर का पॉइंट है, तो z से डिस्टेंस मिनिमम कब होगी, जब हम अलोंग द डायगोनल, ये वाली डिस्टेंस जो है वो मिनिमम है। तो अपने को ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि ये जो टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी रेडियस यानी √2 के इक्वल है, और यहाँ से लेके इस पॉइंट ओरिजिन की डिस्टेंस है 1 यूनिट, 0,0 और 1,0 के बीच की डिस्टेंस, यानी ये जो मिनिमम डिस्टेंस है वो आ जाएगी कितनी, √2 माइनस 1। अच्छा, मिनिमम पूछी है कि मैक्सिमम, मिनिमम पूछी है, यानी आंसर इसका हो जाएगा डी। ओके।